मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइंस। तेलंगाना के साबिक वजीर आला वो बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव आज एक बार फिर डॉक्टरों के मशवरे पर सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल पहुंचे। गुज़िश्ता हफ्ते शदीद बुखार के बायस वो अस्पताल में दाखिल हुए थे। सेहत में बेहतरी के बाद वो मजीद तिब्बी मुआयने के लिए दोबारा अस्पताल पहुंचे। इनके हमरा साबिक वजीर हरीश राव केटीआर भी मौजूद थे। हैदराबाद के गुगुटपल्ली इलाके में मिलावटी सेंधी के वाक़े ने सनसनी फैला दी है। इस वाक़े में अब तक 5 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 31 अफराद नीम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज बताए गए हैं। इनमें से 27 की हालत मुस्तहकम है, जबकि 4 अफराद का डायलिसिस किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी जिले के उदलाड गांव से ताल्लुक़ रखने वाले धनलक्ष्मी किराना मर्चेंट्स दुकान को गुज़िश्ता माह का बिजली का बिल 1,01,603 रुपए का मौसूल हुआ है, जिस पर दुकान के मालिक कोटिपल्ली धनबाबू ने तशवीश जाहिर की है और अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से उनकी दुकान का औसत माहाना बिजली का बिल सिर्फ 2,483 आता है, लेकिन इस बार अचानक भारी बिल ने उन्हें मुतफिक्र कर दिया है। तेलंगाना के कुमरम भीम आसिफाबाद जिले में बालाई इलाकों में मुसलसल शदीद बारिश के सबब प्रणीता नदी की सतह में इजाफा देखा गया। चिंतला मन्नीपल्ली मंडल के दिमडा गांव का राब्ता जुमेरात के रोज बाकी इलाकों से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो गया है। दिल्ली और कौमी राजधानी खत्ते में जुमेरात की सुबह तकरीबन 9 बजे ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.4 नापी गई और इसका मरकज दिल्ली के करीब हरियाणा के झज्जर में बताया गया। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और कुछ दीगर रियासतों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मरकजी हुकूमत ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा रियासतों आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरला और उत्तराखंड के लिए 1,066.80 करोड़ रुपए जारी करने को मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात के रोज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मोदी हुकूमत हर हाल में रियासतों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक का 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद जुमेरात की सुबह वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म 2 जुलाई को घाना, टोबागो, अर्जेंटाइन, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर रवाना हुए थे। दौरे के आखिरी मरहले में वो बुध को नामीबिया पहुंचे थे। गाजा पट्टी में इस्राएली फिजाई हमलों में कम से कम 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। अस्पताल के ओहदेदारों ने चारशंबे के दिन ये बात बताई, जबकि बैनुल अक़वामी सालिस जंग बंदी मामलात को क़तियत देने में मसरूफ हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म ने व्हाइट हाउस में मंगल की शाम अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात की। 2 दिन में ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। सऊदी अरब ने पहली बार गैर मुल्कियों को मखसूस इलाकों में जायदाद खरीदने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी गज़ट के मुताबिक मज़कूरा पेशरफ सऊदी हुकूमत की सरमायाकारी के फ़रोग़ और रियल इस्टेट सेक्टर की तोसी की वसी तर कोशिशों का एक हिस्सा है। नए क़वानीन जो कि आइंदा साल जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगे, गैर मुल्की मखसूस इलाकों में जायदाद खरीद सकेंगे। इससे कबल सऊदी अरब में अब तक किसी भी गैर मुल्की शख्स को जायदाद खरीदने और वहाँ सरमायाकारी करने की इजाज़त नहीं थी। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बुध की रात मुसलसल दूसरे दिन भी 700 से ज्यादा ड्रोन्स फायर करके जबरदस्त फिजाई हमला किया। रूस के इस फिजाई हमले के बाद नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो के लड़ाका तैयारों को पोलैंड की फिजाई हुदूद में आना पड़ा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले में मुख्तलिफ अक़साम के ड्रोन्स और मिसाइल्स शामिल थे।